हेलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति, वर्ग तथा आरंभिक समाज का वर्ण और जाति आखिर है क्या, उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आज इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इसके अंतर जानने का प्रयास करेंगे। इसको आपको किस तरह से लिखना है, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। तो टॉपिक है वर्ण और जाति में कन्फ्यूजन है तो जाने 5 अंतर। पहले समझते हैं वर्ण। समझते हैं तो पहले वर्ण को डिफाइन कर लेते हैं। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, जैसे कि हमें भी पता है कि वर्ण 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जाति में भी चार वर्ण की तरह नहीं था, इसमें हजारों जातियाँ थी, जैसे नाई, कुम्हार, सुनार, लोहार, धोबी। तो इनका काम भी बटा हुआ था। ब्राह्मण का काम था शिक्षा और पूजा, क्षत्रिय का काम था शासन और युद्ध, वैश्य का काम था व्यापार और कृषि, शूद्र का काम था सेवा और कार्य। सेवा कार्य मतलब इन सभी तीनों की जो ऊंची जाति है इनको सेवा करना था, और जो छोटा काम होता लो कैटेगरी का वो इन्हीं के अंडर में था। फिर आते हैं जाति में। जाति में नाई का काम था जैसे कि बाल काटना, कुम्हार का काम मिट्टी के बर्तन बनाना, सुनार सोने चांदी का काम, लोहार तो लोहे का काम ही करेगा, धोबी तो कपड़े धोने का काम ही करेगा। आगे का पॉइंट समझ लेते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या थी? धार्मिक थी। वर्ण व्यवस्था धार्मिक थी, धार्मिक आधार पर थी, और व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती थी, जो बदली नहीं जा सकती थी। मतलब जाति जन्म आधारित था, जिस व्यक्ति जो जन्म जाति में जन्म लिया वो उसी जाति का कहलाता था। यह एक सैद्धांतिक सामाजिक व्यवस्था थी, यह एक व्यवहारिक व्यवस्था थी। फिर आते हैं अपने ही वर्ण में विवाह करना श्रेष्ठ माना गया है इसमें, और इसमें विवाह अपनी ही जाति में करने का नियम था। फिर अगला पॉइंट, इसमें कुछ लचीलापन था और इसमें नियम बहुत सख्त थे। लचीलापन का मतलब हुआ कि इसमें कुछ लचीलापन का मतलब ये हुआ कि जो उच्च वर्ग का लड़का वो निम्न वर्ग की लड़की से शादी कर सकता था, और उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग में शादी नहीं कर सकती थी। अगर हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबा देना मत भूलना, और आगे भी मैं और भी शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी।